श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बं करावलम्बं। प्रिय भक्तजनों, छठे दिन के सायं आयोजित स्वर्ण रथोत्सव एक विशिष्ट प्रकार का उत्सव है। स्वर्ण रथ भगवान श्रीनिवास के लिए अत्यंत प्रीतिपात्र है। स्वर्णिम रथ में मलयप्पा जी श्री भूदेवी के साथ हमें दर्शन देते हैं। इस स्वर्ण रथोत्सव में भी अन्य वाहनों की तरह ही यानी उनके आगे जाने वाले ब्रह्म शून्य रथ, गज, अश्व, वृषभ इत्यादि चलते हैं। मतलब अनेक प्रकार की सेवाएं इसमें शामिल हो जाती हैं। सामने ब्रह्म रथ चलता रहते और हाथी, घोड़े और बैल इत्यादि भी भगवान की सेवा में वे भी भाग लेते हैं, वे भी तर जाते हैं। बड़े अनुशासन से इतनी भीड़ को देखकर, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर वे घबराते नहीं, मतलब उनको डर नहीं होता। जितने भी भक्त हो वे भी इसमें भाग लेते हैं। विशेषतः दास भक्तों के नृत्य भक्तों को बहुत आकर्षित करते हैं। ये विविध भजन वृंद उत्साह से भाग लेते हैं, विशेषकर इस स्वर्ण रथोत्सव के दिव्य अवसर पर। इस स्वर्ण रथोत्सव सेवा में कल्याणकर्ता सेवक एक स्वर्ण छतरी का सबसे पहले अलंकृत करते हैं, जो एक रिवाज है। मतलब कल्याणकर्ता उसको कहते हैं जहाँ केश खंडन होता है, वहाँ भगवान प्रति जो भक्त होते हैं वे अपनी मनौती पूरा करने के लिए अपने बाल दे देते हैं। बाल देने के पीछे एक अर्थ है, मतलब अपने अहम को दूर करते हैं। बाल को हर व्यक्ति प्रेम करता है, मतलब उसमें मोह उसको रहता है। भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर अपनी घमंड दूर करता है, अहम दूर करता है। भगवान के लिए समर्पित कर और अपने को धन्य मानता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान बालाजी शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प एवं वलाहक नामक 4 घोड़ों वाले रथ पर विराजमान होकर विहरण करते हैं। उनके सारथी दारुक है। भागवत इत्यादि ग्रंथ कहते हैं कि रथ पर जाने वाले कृष्ण को देखकर कुछ नारी मणियों ने बड़े वैभव से वर्णन किया था। बहुत सुंदर वर्णन किया उनका, क्योंकि और उसका अर्थ यह है कि जिसके हृदय में सुंदर नारियों का संचार होता है, जिसका मुख प्रजारूपी चकोर पक्षियों के लिए सुधा पात्र है, समस्त दिक्पालकों की रक्षा जिसकी भुजाएं करती हैं, जिसके चरण कमल आश्रितों के लिए रक्षक हैं, ऐसे श्री कृष्ण राजमार्ग पर बरसाए जाने वाली फूलों की वर्षा के बीच जा रहे हैं। इतना मनोहर दृश्य है ये। भगवान कृष्ण की महिमा इसमें वर्णित है। मतलब वे उनके शरीर, उनका दैहिक सौंदर्य अवर्णनीय है। समस्त दिक्पालकों की रक्षा के लिए वे तैयार रहते हैं और श्री कृष्ण राजमार्ग पर जो फूल बरसाए जाते हैं उनके बीच से होकर जा रहे हैं। साथ साथ ये भी होता है कि भगवान कृष्ण धवल छतरी लेकर से, चामरों से, फूलों से अलंकृत बहुमूल्य वस्त्रों व मणिरत्नों से विभूषित सूर्य चंद्र के ध्वज से, नक्षत्रों एवं इंद्रचाप से मेघ समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अद्भुत वर्णन है। कृष्ण के ऊपर छतरी है और दोनों तरफ चामर हैं, मतलब ये पंख हैं और फूलों से अलंकृत हैं, और सूर्य चंद्र के ध्वज हैं, नक्षत्रों एवं इंद्रचाप से, इंद्रधनुष जो होते हैं और उससे युक्त मेघ के समान वे भगवान कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार वेंकटाद्रि कृष्ण की रथ यात्रा स्वर्ण कांति बिखेरती हुई आगे बढ़ती है। यह दृश्य देखते ही बनता है, क्योंकि भाग्य की बात है ये। वैसे आप सभी इस दृश्य को इस SVBC वेंकटेश्वर भक्ति चैनल द्वारा भी देख सकते हैं। जो यहाँ स्वयं भाग नहीं ले सकते
उनको उनकी सुविधा के लिए श्री SPBC श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल ने बहुत सुंदर अवसर प्रदान किया है। वे सभी घर बैठे बैठे भगवान का दर्शन कर सकते हैं और मानसिक रूप से वे यहीं पर रहकर अपना धन्य मान सकते, कृतार्थ कर सकते हैं। मेरे भक्तजनों, उस समय जो भी भक्त आते हैं वे भी पुलकित हो जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं। जो आनंद रथ गमन देखे हुए द्वारका वासियों को मिला था उस समय, भगवान कृष्ण के आगमन के संदर्भ में द्वारका वासियों को जो आनंद मिला था, वही आनंद आज स्वर्ण रथारूढ़ केशव रूपी बालाजी को देखकर, क्योंकि बालाजी और केशव दोनों भिन्न भिन्न नहीं हैं, और जैसा कि भक्तों को भी जो आनंद तब प्राप्त हुआ आज भी प्राप्त होता है। जो आनंद भगवान कृष्ण को देखकर कृष्ण भक्तों को प्राप्त होता है, वही आनंद आज भगवान बालाजी को देखकर, जो कृष्ण के रूप में ही है, देखकर सभी को प्राप्त होता है। इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि स्वर्ण जो है बहुमूल्य है। क्योंकि आप स्वर्ण में हम क्या कहते हैं, लोग इसको बहुमूल्य बहुत बड़ा महत्व देते हैं। तो आज का रथ जो है विशेष प्रकार से बना हुआ है, ये बहुमूल्य रथ है। ये भगवान स्वयं इसमें विराजमान होकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस रथ को खींचने के लिए भी बहुत लोग उत्सुक हो जाते हैं। स्वर्ण रथोत्सव में भाग लेना बड़े भाग्य की बात है, और केवल इसमें भक्त ही नहीं, अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार के अधिकारी, अनेक प्रकार के लोग, और यहाँ जो साधु संत होते हैं, यहाँ के पंडित जो होते हैं, आचार्य जो होते हैं, वेदज्ञ जो होते हैं, और सभी इसमें भाग लेते हैं और अहोभाग्य समझते हैं। क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ उनका नाम सुनाई देता है। अब यहाँ चारों ओर गोविंद नाम गूंज रहा है, और ऐसे सूर्य की कांति में चमकने वाले इस स्वर्ण रथ का दृश्य हम क्या वर्णन कर सकते हैं? जितना भी वर्णन करें वो कम ही है। तो प्रिय भक्तजनों, आप जीवन में अवश्य इसमें कम से कम एक बार भाग लेने का प्रयास कीजिए, संकल्प आप ले लीजिए। भगवान आपका संकल्प अवश्य सफल कर देगा। जरूर आपको एक ऐसा सुंदर मौका मिलेगा, आप यहाँ आकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं और धन्य हो सकते हैं।